एक छोटी कहानी सुनिए। शीर्षक है ज्वार भाटा। तहसील कार्यालय जाते हुए गिरधारी की निगाह अचानक किशनलाल के झोपड़े पर पड़ी। कितनी बड़ी गलती की थी किशनलाल ने। बड़े दफ्तर से आए बैंक वाले साहब ने बहुत समझाया था कि इस बार वह चूके नहीं और वर्षों पुराने अपने कर्ज से छुटकारा पा ले। ईमानदारी पर लगे निरर्थक धब्बे को ढोते रहने में कोई समझदारी नहीं है। वैसे भी सरकार कर्ज का अधिकांश हिस्सा माफ़ कर रही थी। कुछ राशि बैंक वाले समझौता योजना में छोड़ रहे थे। ले देकर चौथाई भाग की व्यवस्था अपने पास से करनी थी, लेकिन किशनलाल वह भी नहीं कर पाया था। भले आदमी थे बड़े अफसर बैंक के। धौंस दपट की बजाय दुनियादारी की बातें समझाई, कर्ज नहीं चुकाने का ऊंच नीच बताया, लेकिन उनकी बातों का किशनलाल पर उल्टे घड़े पर पानी जैसा असर हुआ था। किशनलाल की को तो हर बार जैसे सख्त वसूली अधिकारियों तथा चंद बदजुबान एजेंटों की फटकार सुनने की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे कर्ज की राशि बढ़ती गई और उसकी चुकाने की क्षमता से बाहर हो गई। अंततः वही हुआ जो गए साल मुरारी के साथ हुआ था। फसल के कीड़े मारने वाली दवाई पीकर किशनलाल ऐसा बेहोश हुआ था कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर साहब भी उसे होश में नहीं ला सके थे। किशन का किस्सा गिरधारी के मन से हटता ही नहीं था। वह सोचे जा रहा था, एक बेटा है किशनलाल का, न जाने कौन सा दंड मिला है उसे। दिन भर घानी के बैल की तरह चबूतरे पर चक्कर काटता रहता है। एक बेटी है जो सयानी हो गई है, लेकिन दिन भर पार्वती काकी के साथ घर और खेत पर काम में जुटी रहती है। किशन के जाने के बाद कैसे हो पाएगा उसका ब्याह? चबूतरे पर चक्कर काटते ढूंढे बैल को कब तक खिला सकेगी बूढ़ी काकी? गिरधारी खुद अपने कर्ज को लेकर परेशान रहता है। हर फसल पर किस्त जमा करवाता है, लेकिन बात बनती नहीं। मूलधन ज्यों का त्यों मुंह चिढ़ाता रहता है। ऊपर से इस बार फिर पाला पड़ गया है। बर्बाद हो गई है फसल। कहीं ऐसा न हो कि मुरारी के बाद किशनलाल और उसके बाद वह। ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विचारों में डूबे गिरधारी को पता ही नहीं चला कि कब तहसील कार्यालय में पहुंचकर वह शुक्ला बाबू के सामने लगी फसल नुकसान पर मिल रहे मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की लंबी लाइन में खड़ा हो गया था। अपनी बारी आने पर उसने रजिस्टर में दस्तखत किए और चेक लेकर बैंक की ओर चल दिया। 9,700 रुपयों का चेक मिला था। चलो, इतनी मदद तो मिली। इस बार किस्त भी जमा नहीं करनी पड़ेगी। पाला पड़ने के कारण बैंक ने थोड़ी राहत देकर किस्त की तारीख आगे बढ़ा दी है। हाल फिलहाल तो ऐसी नौबत आई नहीं है कि रेल पटरियों पर लेटना पड़े। पर किशनलाल के परिवार का क्या होगा? उनका तो मुआवजा भी खटाई में पड़ा हुआ है। होगा भी कितना? यही 1,000-1,200। पार्वती काकी क्या करेंगी? गिरधारी के अंदर उमड़ते विचार सागर में एकाएक ज्वार सा उफना और एक फैसला निकलकर बाहर आया। मुआवजे का अपना चेक वो पार्वती काकी को दे देगा। अब सागर में भाटे की स्थिति थी। गिरधारी ने बैंक से पैसे लिए और पार्वती काकी के घर की ओर रवाना हो गया। सागर अब शांत था। मनुष्यता की नाव में सवार गिरधारी के चेहरे पर आनंद की अद्भुत आभा दिखाई दे रही थी। ये थी छोटी सी कहानी ज्वार भाटा। धन्यवाद।